So hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, this is Ritu Kakar, नर्सिंग ऑफिसर एट KGMC. So guys, जैसे कि आपको पता है, एम्स ने नॉर्थ स्टेट का नोटिफिकेशन निकाल दिया एंड दे हैव पब्लिश ऑल द डेट्स जिस पे आपका प्री एंड आपका मेंस का एग्जाम होगा. लाइक 12th को आपका प्री का एग्जाम है एंड 2 मार्च को आपका है मेंस का एग्जाम. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव ओनली 1 मंथ. तो आपको इस 1 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे कि आपको अच्छी मार्क्स स्कोर हो प्री एग्जाम में, वो क्वालिफाई हो, देन फिर आप मेंस का एग्जाम दें. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके पास बस 1 मंथ है और इस 1 मंथ में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है. तो ऑल दिस थिंग्स आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. मंथ है पूरे एग्जाम में. सो इन दिस 1 मंथ आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है और बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत गोल्डन पीरियड है. तो इस पीरियड को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है ये चीज़ आप खुद डिसाइड करोगे. कैसे डिसाइड करोगे? बाय मेकिंग टाइम टेबल. तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है अपने अकॉर्डिंग. आपको पता है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका शेड्यूल कैसा है पूरे दिन का, कि आप या तो वर्किंग होगे या नॉन वर्किंग हो या स्टूडेंट हो या 4th ईयर में हो. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो. तो आप उस हिसाब से कि आपका कौन सा टाइम फ्री रहता है पढ़ने का, या आपकी मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है या इवनिंग में पढ़ाई होती है. तो अगर स्टूडेंट्स है तो उनको किस तरह से पढ़ना है, या कोई जॉब के साथ एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब कि कोई जॉब कर रहा है और फिर उसको एग्जाम भी देना है, तो शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ रहती है. तो आपको किस टाइम पे फ्री होते हो, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाना है और देन आपको ये चीज़ें आपको खुद ही बाय ओन मैनेज करनी है. देन आफ्टर दैट आपको स्केड्यूल पढ़ने का बनाना है. साथ ही साथ आपको स्केड्यूल जो होगा उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि आप आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो. आपको अपना लिमिट सेट करना है कि मैं इस टाइम तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा. तो व्हेन यू मेक योर शॉर्ट टर्म गोल्स, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ. जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना लेते हो तो उसको अचीव करना बहुत ईजी रहता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म गोल्स. जब आप सोचते हो ना कि आपको हाँ 1 घंटे में बिल्कुल ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है ना वो बढ़ जाती है. व्हेन यू थिंक कि मैं ये 5 घंटे में ये कर लूँगा, तब आप थोड़े ढीले पड़ जाते हो. क्योंकि हमारा बॉडी भी जो एक्टिव रहता है ना वो कुछ टाइम तक एक्टिव रहते हैं, एकदम एक्टिव स्टेट में. फिर थोड़ा ऐसे थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, अच्छा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, देन आई विल डू स्टडी, ऐसे करते हैं. तो हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते. हम उसका ऐसे 30-40 या 50% ही अचीव कर पाते हैं. ओनली 30-40 या 50% इतना ही अचीव कर पाते. फुल्ली 80 to 90 या 100% तो हम कभी अचीव नहीं कर पाते व्हेन वी मेक लॉन्ग टर्म गोल्स इन स्टडीज़, राइट. तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि 2 घंटे हैं या फिर 1 घंटे का बनाओ. मतलब घंटों के हिसाब से रखोगे ना कि अच्छा 1 घंटा है तो मुझे 3-4 टॉपिक ये फटाफट से कवर करने हैं रिवीजन में, ठीक है. तो इस तरह से बनाओगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर करते रहोगे. जब आपके टॉपिक क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देन आप बहुत अच्छा, मतलब आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में, तो आप अच्छे से एमसीक्यूज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप अच्छा स्कोर करोगे. सो ये सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, स्केड्यूल पे. सेकंड, आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना रहे हो, उसमें अपनी एफिशिएंसी लगा रहे हो, और मतलब आपको खुद अपने लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. कोई आपको स्ट्रिक्टली बोलेगा नहीं कि प्लीज़ आप ये करो, या आपके पास 1 मंथ है तो आप क्या करेंगी कि क्विक रिवीजन करेंगे. क्विक रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ. ये नहीं कि आप बैठे हो तो लेट के ही बैठे हो, नहीं मैं कार्डियोवैस्कुलर पूरा पढ़ रहा हूँ, नहीं फिर मुझे पीडियाट्रिक पढ़नी, ऐसे बिल्कुल नहीं करना. आपके पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज लीजिए, फटाफट से ऐसे ना, मतलब फटक 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 ऐसे पढ़ना है कि एक झटके में, जैसे पहले पढ़ा हुआ है बस आप नजरें मार रहे हो, बस पन्ने पलटते जाओ, मतलब टाइम कम में पन्ने ज़्यादा पढ़ लो, ऐसे करना है आपको. क्योंकि आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन ऐसे ही करनी है कि आप बस पन्ने पलट रहे हो, आप बस नज़रें मार रहे हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वहाँ नज़रें मार रहा हूँ. आफ्टर दैट आप एमसीक्यू क्वेश्चन करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो दोबारा थ्योरी मत पढ़ें, आप एमसीक्यू ही पढ़ें. और अगर आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई एमसीक्यू गलत हो रहा है तो आपको क्या करना है, वापस जाना है उस टॉपिक पे, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है. एंड जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसका रैशनल पढ़ना है, ठीक है, और उसको आप अच्छे से याद करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड कुछ भी आए, तो आप वो गलत नहीं करेंगे. तो सो गाइज, आपके कुछ भी सोर्सेज हैं पढ़ने के, आपके नोट्स हैं या फिर आपने कहीं से कोचिंग लिया उसके नोट्स हैं, तो जो भी आपके सोर्सेज जहाँ से आप पहले से पढ़ रहे हो, प्लीज़ उसी को आप सेम चीज़ को दोबारा पढ़ो. मतलब एक लास्ट 1 मंथ है तो आपको ये नहीं करना कि आप दूसरे किसी और बुक को उठाएंगे उससे पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. आपको सेम बुक से ही पढ़ना है. बिकॉज व्हेन यू गो टू द अदर बुक, जिसमें आपने पहले उठा के भी नहीं देखा, तो वो आप कुछ नहीं करेगा, वो आपको कन्फ्यूजन देगा, आपका सर दर्द हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाओगे, फिर आप जो पढ़ रहे होते ना आप उसको भी बंद कर दोगे. तो आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी. आपको सिर्फ जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को थोड़ा रिवीजन करनी है, दोबारा रिपीट करना है. बिकॉज जब हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, हम बैठते हैं
अगर हम सेम चीज़ को पढ़ते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज रहते हैं सेम रहते हैं, तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी से क्लिक आउट होती हैं। इवन ड्यूरिंग एग्जाम वी रिकॉल द पेज ऑफ द बुक, और उसकी अंडरलाइंस ऊपर शॉर्ट नोट में बनाया होता है, तो वो सेम चीज़ें ना हमारी आंखों के सामने आ जाती है, तो हम क्वेश्चन करने में या एग्जाम में और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो ना, मतलब ये चीज़ हो जाता है, तो आपका जो एग्जाम होता है ना वो ऐसे डगमगाने लगता है, खराब हो जाता है वो एग्जाम भी। आप फिर पैनिक करते हो, एंजाइटी होती है ना, फिर जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन होता है जो आपको आ रहा होता है वो भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपने जो भी आप कर रहे हो कॉन्फिडेंटली करो, और जो मैं बोल रहा हूँ आप सेम रिसोर्सेज से सेम बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लूँ, ठीक है, देन आप MSN में जो अडल्ट नर्सिंग का कार्डियोवास्कुलर है वो पढ़ो, साथ के साथ आप पीडियाट्रिक्स का भी पढ़ो। देखो दोनों का क्या हुआ, एक तो आपका ना जो सेम जो एक वो चल रहा है ना पाथ, आपका सेम क्या है, टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आप सेम अडल्ट का भी पढ़ लो, पीडियाट्रिक का भी पढ़ लो, तो ईजी रहेगा। उसमें क्या होगा, आपका जो जो आपका स्पीड है ना, और आपका जो दिमाग है जो आपका लगा हुआ है कार्डियोवास्कुलर में या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में, और आप सेम पीडियाट्रिक का भी और अडल्ट का पढ़ते जा रहे हो, तो वो इजी रहेगा आपको दोनों सब्जेक्ट मतलब का कवर करना। पीडियाट्रिक भी जल्दी कवर हो जाएगा और MSN भी जल्दी कवर होगा, तो इससे क्या हो रहा है, आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन आप उसके क्वेश्चंस करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए। अगर आप इस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड गाइज मतलब बहुत सारे लोगों को दिखती है कि अरे 1 महीना है तो हम लोग तो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, या फिर हमें ज़्यादा किसी से सोशल मीडिया पे नहीं जाना, यूट्यूब वगैरह हम नहीं चलाएंगे। तो मतलब ऐसा मत करो, आप अपना रिस्ट्रिक्टिव मत करो, क्योंकि जितना पढ़ाई ज़रूरी है उसके अलावा आपको थोड़ा सोशल होना भी ज़रूरी है। हाँ, बट आपको सोशल कम होना है, बट इन्हें कट कर दो। अगर कट कर दोगे ना आपको बहुत प्रेशर रहेगा। अगर आप इस चीज़ें थोड़ा मिनिमल रखोगे तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। एंड आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपने 3 4 5 6 वीडियो देख ली, तो आपको क्या पता है इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पेजेस है नर्सिंग की, ठीक है, टेलीग्राम पे है, तो वो क्या शॉर्ट, तो वो लोग क्या करते हैं उन पेजेस पे शॉर्ट नोट्स डालते हैं, क्विक नोट्स डालते हैं, जो आप 1 2 3 मिनट में पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो आप वो पढ़ो। जैसे मैं काफ़ी बार देखती हूँ कि ऑक्सीजन डिवाइसेस की लीटर्स और परसेंटेज आते हैं, है ना, वेंचुरी डिवाइसेस की कलर कोडिंग, उसके परसेंटेज, उनके लीटर्स कितना जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या आप क्विक नोट्स में पढ़ सकते हो। ये सारी फंडामेंटल की चीज़ें हैं ना, आप फटाफट से थोड़ा सा पढ़ोगे, देन आप थोड़ा रिमेंबर भी कर लोगे, तो फिर आप 2 3 शॉर्ट्स कोई और देख लो। इस तरह से आप चीज़ें मतलब आप सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें थोड़ा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, मैंने सारा टाइम सोशल मीडिया पर खराब नहीं किया, बट मैंने थोड़ा यूटिलाइज भी किया अपना, ठीक है। तो आपको गिल्टी फील नहीं होगा कि यार मैं सोशल मीडिया ही चलाए जा रहा हूँ, ऐसा चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। फ्रेंड से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने जो मन की बातें हैं रिगार्डिंग टू स्टडीज़ वगैरह आप किसी और को समझा नहीं सकते। मतलब ना तो आपके पेरेंट्स आपके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ना आपके ब्रदर्स वगैरह कोई, या सिस्टर सिबलिंग्स, कोई नहीं जानता ना आपके सब्जेक्ट क्या है, और ये सारी चीज़ें नहीं जानते। कौन जानता है, फ्रेंड जो सेम बैकग्राउंड से। तो आप उनसे बात करो, उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लो, या अपनी स्ट्रैटेजी उनको बता दो, तो ये हेल्पफुल रहता है। इवन आप उससे आज बात करो कि यार मैंने तो ये पढ़ा है, तूने क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या होगा, कॉम्पिटिटिव फीलिंग होगा कि यार ये तो ज़्यादा पढ़ रहा है और मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप वो टॉपिक क्लियर कवर करने का कोशिश करोगे जो आपके फ्रेंड ने पढ़ा है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हम सोचते हैं यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं पढ़ते। बट व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड और या वो बताते हैं यार ये टॉपिक मेरे को आ नहीं रहा, और इससे 2 3 क्वेश्चन मैंने पढ़े थे तो मेरे से हो नहीं रहते, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, मैं तो उसको समझ नहीं रहा था कि वो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप वो टॉपिक पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। इवन कोई टॉपिक डिस्कस कर लो, यार ये चीज़ मुझे नहीं आ रही थी और ये चीज़ तुझे आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बता दिए, शॉर्ट या फिर शॉर्ट ट्रिक्स बता दे इसको किस तरह से तू याद कर रहा है, मुझे याद नहीं हो पा रही। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी मेमोरी बनेगी, लर्निंग पावर बनेगी, और जब हम कोई चीज़ डिस्कस करके याद करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, जब भी आप पढ़ें तो डिस्कस करके पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन। गाइस इस वीडियो में जितनी भी आपको मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है, टाइम टेबल, शेड्यूल मेंटेन, शॉर्ट टर्म गोल्स, है ना, मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड देन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, एंड क्विक रिविजन, डू MCQ प्रैक्टिस, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे, उसको कंसिस्टेंटली मैनेज करेंगे अपनी हर चीज़ को, तो सच में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपका अच्छा एक रैंक सिक्योर रहेगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड सो गाइज प्लीज़ आप अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड आई होप यू विल गेट good marks and good rank in the examination. So all the best, and कोई भी query हो तो you can text me on the Telegram and on the Instagram, and you can do comments on the chat box also. So bye guys, all the best, bye bye. You know.